जय श्री राम। बहुत सुंदर प्रश्न। महाशिवरात्रि पावन पर्व के पश्चात अगला जो पर्व आता है वो होलिका दहन होता है। होलिका दहन ये हिरण्याकश्यप का बहन का दहन है, उन्हीं का नाम होलिका था। और मदोन्मत्त होकर आदमी कुछ भी कर सकता है। एक भक्त को भगवान ने प्रकट करके इतिहास बनाया, आनंदित किया सारे देश को। भगत शिरोमणि भे प्रहलादो। पहली बात तो यह है कि होलिका आनंद कब देगी, होली के पावन पर्व की विशेषता क्या है। होली का मतलब होता है जो हो चुका। अरे हो चुका उसको भूल जाओ तभी सुखी रह पाओगे। हमारे पास में 3 काल है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। और हमारे शत्रु भी 3 हैं, तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ। तीनों शत्रुओं ने तीनों कालों को पकड़ लिया। भूतकाल क्रोध ने पकड़ लिया, भविष्य काल लोभ ने पकड़ लिया, वर्तमान काल काम ने पकड़ लिया। हमें क्रोध क्यों आता है? इस व्यक्ति ने मेरे को ऐसा कहा था, जहां था थे थी लगे वो भूतकाल, कहा था तो क्रोध आ गया। भविष्य काल लोभ ने पकड़ लिया, पैसा नहीं होगा तो गुजारा कहां से करेंगे। वर्तमान काल काम ने पकड़ लिया, कोई भी सुंदरता दिखाई देगी तो तत्काल भोगने की इच्छा। अब काल के हम अधीन है तो इससे मुक्ति कैसे मिले, इससे बचा कैसे जाए, इससे बचने का तरीका क्या है? तो आपको हमको भगवान ने बहुत सुंदर मौका दिया है, इनका ट्रांसफर कर दो। क्रोध आने पर क्या तरीका है? तो हमारे शास्त्रों में राजा महाराजाओं के घर में एक कमरा बनवाया जाता था महलों में, उस कमरे का नाम होता था कोप भवन। आपको क्रोध आया, आप उस समय क्रोध करने का अधिकार नहीं था, आप सब जगह क्रोध नहीं कर सकते हो, ऐसा ही विधान था। आपको यदि नाराजगी है तो आप कोप भवन में जाइए। जब आप कोप भवन में जाओगे लोगों को पता चलेगा, आपको बुलाने के लिए आएंगे, तब तक आपका क्रोध जा चुका होगा। अर्थात क्रोध को आप भविष्य में डाल दीजिए, क्रोध के द्वारा होने वाला विनाश रुक जाएगा। भविष्य का ठेकेदार लोभ है, आप उसको वर्तमान में ले आइए, और वर्तमान में लाते ही आप सोचेंगे कल के चक्कर में मैं आज खराब नहीं करूंगा। अर्थात मैं आज आनंद से जीना चाहता हूं। और वर्तमान का जो काम ठेकेदार है उसका भूतकाल में डाल दीजिए। कितनी भी आग को शांत करने के लिए कितनी भी मन लकड़ी डाल दो, कितना भी घी डाल दो, आग भड़कती जाएगी। आप कितना भी भोग भोग लो, आपका अंतिम कफन तक काम साथ छोड़ता नहीं है। तो कालातीत होने का नाम होलिका है। आप काल के ऊपर विजय प्राप्त करें। और जब कोई व्यक्ति सोचता है, होलिका ये सोच बैठी थी प्रहलाद को मैं जला दूंगी, मैं अग्नि में बैठ जाऊंगी, क्योंकि हिरण्याकश्यपु ने प्रहलाद को परमात्मा का भक्त देख करके बार बार कहा कि मेरा भजन कर, मैं ही ब्रह्म हूं। आप ब्रह्म हैं, यदि तूने मेरा नाम नहीं लिया और विष्णु का नाम लिया तो मैं तुझे मार दूंगा। तो हिरण्याकश्यप से प्रहलाद कहता है, आप पिता एक बात बताओ, आप मार सकते हो? बोले हाँ मैं मार सकता हूं। क्या मरे को जिंदा कर सकते हो? मैंने मरे को जिंदा मैं नहीं कर सकता। अब पिताजी आपको चैलेंज है, आप मुझे मार दो। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों चीज दो के हाथ में नहीं है। आप मार सकते हो ये आप कैसे कह सकते हो? क्योंकि जिंदगी और मृत्यु दोनों अलग अलग व्यक्तियों के हाथ में नहीं है, मेरे भगवान नारायण के हाथ में दोनों चीज है। वो जिंदगी देने वाला ही जिंदगी ले सकता है, और तो केवल उनकी कृपा से, उनके प्रेरणा से, उनके माध्यम से मात्र एक सहायक बनते हैं। तो हिरण्याकश्यप ने अनंत अनंत उपद्रव करा, और होलिका ने कहा कि भैया आप चिंता मत करो, ये अग्नि में नहीं जला, ये खोलते कड़ाहे में भी नहीं जला, पर मैं जला के छोड़ूंगी, क्योंकि इसको गोद में लेके मैं बैठती हूं अग्नि में। और अग्नि में जब होलिका प्रहलाद को गोद में लेके बैठी, तो जो साड़ी उनको वरदान के तौर पर मिली थी, भगवान ने पवन देवता को
आज्ञा दी और वो साड़ी होलिका से उड़कर के प्रहलाद के ऊपर आ गई। होलिका जल गई और प्रहलाद तो ठाकुर जी की गोद में बैठे ही थे। तो ये एक भक्त की रक्षा का हमारे जीवन में एक उत्सव मनता है। और भक्त प्रहलाद की विशेषता देखो, क्योंकि कथा बहुत विस्तृत है, सूक्ष्म में यही बताऊंगा। हिरण्याकश्यप का नृसिंह भगवान ने वध कर दिया, क्योंकि हिरण्याकश्यप ने दुनिया के जितने भी मृत्यु के रास्ते थे सबको बंद कर दिया था। मैं दिन में नहीं मरूं, मैं रात में नहीं मरूं, मैं घर में नहीं मरूं, मैं बाहर नहीं मरूं, मैं अस्त्र से नहीं मरूं, मैं शस्त्र से नहीं मरूं, मैं आकाश में नहीं मरूं, मैं पाताल में नहीं मरूं। कहां मरूं? क्योंकि जो भी मैक्सिमम बचाव थे सब कर लिए। लेकिन आपके कर्म जब उत्तम नहीं हो तो आपके पास कितने भी वरदान है वही अभिश्राप बन जाएंगे। लेकिन ऐसे पिता ने को भी जब भगवान नृसिंह ने प्रकट होकर के उन वरदानों से बचा करके और जब समाप्त कर दिया, तो भगवान का वेग शांत नहीं हो रहा था, क्रोध का। लक्ष्मी जी भी शांत नहीं कर पाई उस क्रोध को। तो भक्त प्रहलाद गया, तो नृसिंह यानी शेर थे, तो भगवान ने लपक के प्रहलाद को उठा के अपनी जीभ से चाटा कि पुत्र, तू इतना कोमल और तेरे को मिलने वाली यातना, मुझे आने में बेटा बहुत देर हो गई, तू मुझे क्षमा करना। अश्रुपात हो गए प्रहलाद के। हे ठाकुर, आप जगत पिता है, आपको आने में देर कहां हुई? जब भी मृत्यु का वेग दिखाया, मेरे सामने मृत्यु थी, आपने खौलती कढ़ाई के अंदर भी एक चींटी को तैराते और जिंदा दिखा दिया, तो मेरा हौसला वहीं बढ़ गया था। पुत्र, तू वरदान मांग ले। नहीं महाराज, आप मिल गए, इसके पश्चात कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। बेटा कुछ तो मांग, कोई तो मांगना ही पड़ेगा तुझे। मैं तो दिए बिना जा नहीं सकता, तू नहीं लेगा तो मैं जाऊंगा कैसे, और लोक कल्याण कैसे होगा? ठाकुर, आप मेरे प्रसन्न हैं इतने, तो केवल मुझे 2 वरदान दे दो। 2 वरदान? वो 2 वरदान कौन से हैं? हे मेरे ठाकुर, हे जगत पिता, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन मेरा पिता इस दुनिया में मुझे लेके आया है। वो आपका अपराधी है, वो आपका विरोधी है, लेकिन है तो मेरा पिता। ये जो पिता ही नहीं होता तो मैं इस दुनिया में नहीं आता, और मैं इस दुनिया में नहीं आता तो आपके दर्शन नहीं करता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे पिता में जो क्रोध है उसको शांत कर दो, और मेरे पिता को सदगति आपका धाम प्राप्त हो गई। ठाकुर ने गोद में उठा करके अश्रुपात किया। धन्य हो पुत्र प्रहलाद, इतने ध्रुव अपराधी, घोर अपराधी पिता को भी तुम स्वर्ग की कामना करते हो। ठाकुर, मैं पिता का ऋण तो कोई भी नहीं उतार सकता। आप ही तो कहते हैं कि माता पिता का ऋण तो मैं भी नहीं उतार सकता। तो मैं तो एक साधारण प्राणी हूं। प्रहलाद, जिसके तेरा जैसा पुत्र उत्पन्न हो जाए, उसके पिता को तो स्वतः ही देवलोक की प्राप्ति नहीं, स्वयं मेरे धाम की प्राप्ति होती है। दूसरा क्या वरदान लेगा बेटा? हे मेरे मालिक, मैं अपने ठाकुर से एक चीज और मांग रहा हूं। मेरे बाप को आपने मारा है, लेकिन एक चीज और मार दो। वो कौन सी चीज? जब भी मेरी इच्छा होगी, मैं अपने सुखों की प्राप्ति के लिए बार बार आपको तंग करूंगा। ये दो मेरे मालिक, ठाकुर ये दो, ठाकुर ये दो, ठाकुर ये दो। मैं आज्ञा करूंगा अपने स्वामी को, और आप पूर्ति करोगे तो मालिक मैं हो गया, दास आप बन जाओ। कैसा अनर्थ है! प्रहलाद कहना क्या चाहता है? ठाकुर, मेरे मन में जो मांगने की प्रवृत्ति है, मांगने की इच्छा है, इसको और मार दो। मैं अपने ठाकुर को कोई भी कष्ट देना नहीं चाहता हूं। हे मेरे ठाकुर, मेरी कोई इच्छा ही न बचे संसारिक सुखों के लिए। उस मांगने वाली जो मेरी प्रवृत्ति है उसको और मार दो, और मेरी कोई कामना नहीं है। भगवान ने गले से लगा लिया। और धन्य हो प्रहलाद, ये भिन्न भिन्न होली का त्योहार की विशेषता है। सम विषम, काला, नीला, पीला, सभी रंगों को लगा करके हम आनंद से नाचते हैं। उसी प्रकार से निंदा करने वाले, चुगली करने वाले, बुराई करने वाले जो भी व्यक्ति आ जाए, उन सबको प्राप्त करके भी आप जिस दिन नाचना सीख जाओगे, उस दिन होलिका का त्योहार असली में मना पाओगे। इसलिए सबसे विनम्र होकर के अच्छे बुरे शब्दों का चिंतन न करते हुए, नाचते हुए, भिन्न भिन्न रंगों को लगाते हुए होलिका का त्योहार हमें आनंद पूर्वक मनाना चाहिए। इसी प्रकार से होलिका दहन की एक विशेष व्याख्या है।
जय श्री राम।